मित्रों, माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि जो स्त्रियां सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, वह कौन सा पाप करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना सिर्फ आलस्य नहीं, बल्कि एक गंभीर पाप है। माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि जो भी स्त्रियां या पुरुष इस समय नहाती हैं, उनके जीवन में दुख, दरिद्रता, गरीबी और अशांति बनी रहती है। उनका घर कभी समृद्ध नहीं हो पाता और उनके शरीर और मन पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव मंडराता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ समय पर नहाने से जीवन में कितनी शक्ति, सुख और सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इस वीडियो में माता लक्ष्मी खुद बताएंगी 8 बजे के पहले स्नान करने वाले को क्या दिव्य फल मिलता है और जो बाद में स्नान करते हैं उन्हें किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। स्नान केवल शरीर को स्वच्छ करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन की ऊर्जा और भाग्य से भी जुड़ा हुआ नियम है। स्नान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। स्नान करते समय कौन सा मंत्र स्मरण में रखना चाहिए, किस दिन स्नान के जल में क्या मिलाना चाहिए और स्नान के बाद सबसे पहला कर्म क्या होना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े, दुख दरिद्रता का नाश हो और सुख समृद्धि में वृद्धि हो। यह सभी रहस्य सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि यदि सही समय और सही विधि से स्नान किया जाए तो मनुष्य जीवन में न तो रोगी होता है, न दुखी होता है और न ही दरिद्रता उसे घेर पाती है। इसी विषय को लेकर दिव्य लोक में कमलों से सुशोभित दिव्य कमल सरोवर के तट में माता लक्ष्मी विराजमान थीं। उसी क्षण आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए देव मुनि नारद वहां पहुंचे। उनके हाथ में वीणा थी। उन्होंने माता लक्ष्मी की ओर देखकर विनम्र भाव से नमन किया और समीप आकर बोले, हे माता, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक प्रातः स्नान करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी उनकी गरीबी दूर क्यों नहीं होती। उनके दुखी रहने का क्या कारण है। कुछ क्षण रुककर देव मुनि नारद ने अपनी दूसरी जिज्ञासा प्रकट की और माता लक्ष्मी से विनम्र स्वर में कहा, माता, कृपया मुझे यह भी बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। मनुष्य को स्नान कब और कैसे करना चाहिए। इसके पश्चात देव मुनि नारद ने गंभीर भाव से आगे कहा, माता, मैंने पृथ्वी लोक में अनेक ऐसी स्त्रियों को देखा है जो नित्य प्रति स्नान कर आपकी पूजा अर्चना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आपका स्थायी वास नहीं हो पाता। उनके जीवन में दरिद्रता और अशांति बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है। देव मुनि नारद के मुख से एक के बाद एक प्रश्न सुनकर माता लक्ष्मी के मुख पर मंद मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से देव मुनि नारद की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोलीं, हे देव मुनि नारद, तुम्हारे सभी प्रश्न उचित हैं। तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जिज्ञासा प्रकट की है। स्नान मानव जीवन का एक अनिवार्य कर्म है। स्नान से ही शरीर और मन की शुद्धि होती है और मनुष्य पूजा पाठ जैसे पवित्र कर्मों के योग्य बनता है। प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक है, किंतु यदि सही विधि और सही समय का पालन न किया जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। माता लक्ष्मी ने कथा सुनाते हुए देव मुनि नारद से आगे कहा, हे देव मुनि नारद, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी, किंतु सीधे उत्तर देने से पूर्व तुम्हें एक पावन कथा सुनाना आवश्यक है। इस कथा को ध्यान से सुनो। इसके भीतर छिपा हुआ ज्ञान तुम्हारे समस्त संदेहों को दूर कर देगा। देव मुनि नारद ने अत्यंत श्रद्धा भाव से बोले, माता, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूर्ण एकाग्रता से सुनूंगा। तब माता लक्ष्मी ने देव मुनि नारद को वह कथा सुनानी आरंभ की। माता लक्ष्मी ने कहा कि इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनेक तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनना प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक अत्यंत धनवान ब्राह्मण निवास करता था। उसके वैभव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तीनों पुत्रियों का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और लाड़ प्यार से किया। उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण की जाती थी। उन्हें उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन मिला। तीनों बहनें रूप, यौवन और गुणों में अनुपम थीं
और अपने चंचल स्वभाव से सभी का मन मोह लेती थीं, किंतु अपनी संतानों को अपार सुख देने के उत्साह में सेठ रामपाल एक बड़ी भूल कर बैठे। उन्होंने अपनी तीनों पुत्रियों सावित्री, सुमित्रा और गौरी को धर्म और शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। धन, वैभव और ऐश्वर्य में पली बढ़ी होने के कारण वे जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष से अनभिज्ञ रह गईं। फलस्वरूप सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक अधूरापन बना रहा। शास्त्रीय ज्ञान के अभाव में वे उचित और अनुचित का भेद नहीं समझ पाईं। जिस सद्गुण और संयम से मानव जीवन पूर्ण होता है, वही उनके स्वभाव में नहीं था। समय के साथ तीनों कन्याएं यौवन की दहलीज पर पहुंचीं। तब सेठ रामपाल ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनका विवाह नगर के प्रतिष्ठित और धनी परिवारों में कर दिया। सावित्री का विवाह भूपेश के साथ, सुमित्रा का विवाह गोपी के साथ और गौरी का विवाह कृष्ण के साथ बड़े धूमधाम से शहनाइयों की मंगल ध्वनि के बीच तीनों बहनों की डोली विदा हुई और वे अपने अपने ससुराल के भव्य भवनों में घर की लक्ष्मी कहकर स्नेह और आदर के साथ स्वीकार की गईं। नई गृहस्थी में प्रारंभ में सब कुछ सुखमय रहा, किंतु विलासिता और अनुशासनहीनता के कारण उनकी कुछ आदतें धीरे धीरे बिगड़ चुकी थीं। तीनों बहुएं प्रायः सुबह देर तक सोई रहतीं, सूर्योदय के बाद भी शैया नहीं छोड़तीं। जब आंख खुलती तब तक दिन काफी चढ़ चुका होता। वे आलस्य में 8 बजे के बाद स्नान करतीं। कई बार तो बिना स्नान किए ही रसोई में प्रवेश कर लेतीं और भोजन भी कर लेतीं। पूजन पाठ कभी कभार वह भी बिना मन के होता। उनके ससुराल की बुजुर्ग स्त्रियों ने कई बार प्रेम पूर्वक समझाया कि बेटी, सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, बिना स्नान कुछ मत खाया करो, किंतु सावित्री, सुमित्रा और गौरी ने इन बातों को हल्के में ले लिया, मुस्कुराकर टाल दिया और अपने ही ढर्रे पर चलती रहीं। आलस्य और लापरवाही उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे उन घरों में अशुभ परिवर्तन दिखाई देने लगे। व्यापार में घाटे होने लगे। कभी चोरी हो जाती तो कभी लगाया हुआ धन डूब जाता। ऋण लेकर भी काम संभल नहीं पा रहा था और स्थिति यहां तक आ पहुंची कि एक एक कर सारी जायदाद बेचनी पड़ी। राजसी जीवन छोड़कर अब वे साधारण झोपड़ियों में रहने को विवश हो गए। परंतु तीनों बहनें इस तंगहाली और कष्टमय जीवन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थीं। झोपड़ी में रहते हुए सावित्री, सुमित्रा और गौरी का मन बिल्कुल नहीं लगा और अंततः वे तीनों अपने ससुराल को छोड़कर मायके लौट आईं। अचानक अपनी तीनों पुत्रियों को द्वार पर देखकर ब्राह्मण रामपाल चकित रह गया, परंतु संतानों के प्रति प्रेम में उसने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया और अपनी दुखियारी बेटियों को गले लगाते हुए स्नेह से बोला, कोई बात नहीं, तुम अपने ही घर आई हो। बेटियों के लौट आने से ब्राह्मण रामपाल को आत्मिक शांति मिली, किंतु कुछ ही दिनों में उसने गौर किया कि उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया था। मायके में भी हो गया। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती चली गई। ब्राह्मण रामपाल अचरज में पड़ गया कि जिस व्यापार ने उसे जीवन भर समृद्ध रखा, वही अब लगातार हानि क्यों दे रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अनर्थ किस कारण घट रहा है। अंततः हताश होकर उसने ईश्वर का स्मरण किया। रोज की चिंताओं ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। एक रात वह तारों भरे आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे प्रभु, मेरा सब कुछ उजड़ता जा रहा है, कोई मार्ग दिखाइए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसकी उस करुण पुकार के कुछ ही समय बाद एक दिन उसके द्वार पर एक दिव्य तेजस्वी साध्वी पधारी। साध्वी के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक में प्रकट हुई थीं। उनके मस्तक पर तेज झलक रहा था। नेत्रों में करुणा का सागर और देह से दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी। जैसे ही ब्राह्मण रामपाल ने उन्हें देहरी पर देखा, उसके मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वह तुरंत आगे बढ़ा और श्रद्धापूर्वक साध्वी को भीतर आमंत्रित किया। उनके चरणों में नमन कर आसन दिया और स्वयं हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण रामपाल ने ताम्र पात्र में जल लाकर उनके चरण धोए। उस जल की पवित्रता मानो पूरे घर में फैल गई। भरे मन से ब्राह्मण बोला, माता, आपने मेरे द्वार पधार कर मेरा जीवन धन्य कर दिया।
साध्वी के मुख पर करुण मुस्कान आई और उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारे मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई देती है। अपने हृदय का दुख मुझे बताओ। तब ब्राह्मण रामपाल का धैर्य टूट गया और उसने कांपते स्वर में अपनी आप बीती सुना दी। माता, कभी मेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण था। मैंने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह बड़े धूमधाम से किया, पर उनके ससुराल जाते ही वहां विपत्तियां आने लगीं। उनके पतियों का व्यापार नष्ट हो गया, परिवार कंगाल हो गए। मेरी बेटियां दुखी होकर मायके लौट आईं। सोचा अब यहां सुख से रहेंगी, पर अब मेरे अपने व्यापार में भी भारी हानि होने लगी है। ब्राह्मण रामपाल ने अपनी तीनों बेटियों सावित्री, सुमित्रा और गौरी को पास बुलाया और वे झुकी नजरों और व्याकुल हृदय से माता लक्ष्मी के सामने खड़ी हो गईं। ब्राह्मण रामपाल बोला, यही मेरी बेटियां हैं जिनके भाग्य का उल्टा चक्र चल पड़ा है। माता लक्ष्मी ने ध्यान मग्न दृष्टि से उन तीनों पर देखा। कुछ ही पल में उन्हें दिव्य ज्ञान से सब भेद दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि उन बहनों के चारों ओर घोर तिमिर का एक नकारात्मक घेरा मंडरा रहा था। वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा कर रही थी और जहां भी वे जाती थीं, वहां अंधकार छा जाता था। माता लक्ष्मी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने गंभीर स्वर में ब्राह्मण रामपाल से कहा, वत्स, तुम्हारी इन तीनों पुत्रियों की अपनी ही आदतों ने इनका भाग्य बिगाड़ा है। इनकी आलसी दिनचर्या और अशुद्ध आचरण के कारण ही उनके चारों ओर दुर्भाग्य का प्रभाव मंडरा रहा है। तीनों बहनें हतप्रभ होकर माता लक्ष्मी को निहारने लगीं। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, यह सुबह देर से उठती हैं, सूरज उगने के काफी बाद स्नान करती हैं या कभी कभी बिना स्नान भोजन कर लेती हैं। उनके इस अशुद्ध आचरण ने इनके चारों ओर तमस का कवच खड़ा कर दिया है। माता लक्ष्मी ने समझाया, मनुष्य जब स्वच्छता और समय का ध्यान नहीं रखता तो उसके इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं और इन्हीं शक्तियों का प्रभाव है कि जहां भी यह जाती हैं वहां क्लेश और दुर्भाग्य आता है। तीनों बहनें लज्जा और पछतावे से सिर झुकाए खड़ी थीं। उन्हें अपनी भूल का आभास होने लगा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। माता लक्ष्मी ने तीनों बहनों और ब्राह्मण रामपाल की ओर देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कुछ अति महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूं। मुख्यतः 4 प्रकार के शुभ स्नान बताए गए हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान और मानव स्नान। इनके अतिरिक्त एक 5वां प्रकार दानव स्नान भी होता है, पर वह त्याज्य और अशुभ माना गया है। माता लक्ष्मी ने समझाया, पहला है ब्रह्म स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का अंतिम प्रहर, सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व का समय, जब चारों ओर सृष्टि अलौकिक शांति में लीन होती है। उस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारिक ऊर्जा व्याप्त रहती है। इसे देवताओं का समय कहते हैं। इसी समय में देव चिंतन करते हुए स्नान करना ब्रह्म स्नान कहलाता है। यह स्नान मनुष्य के लिए अत्यंत पुण्यदायी होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर तत्पश्चात उदय होते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। उस जल की हर बूंद तन और मन को ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। माता लक्ष्मी ने आगे बताया, दूसरा है देव स्नान। प्रातः 5 से 6 बजे के मध्य किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। इस बेला में सभी पवित्र नदियों, गंगा, यमुना आदि का स्मरण करते हुए जल में डुबकी लेनी चाहिए। माता लक्ष्मी ने समझाया, इस समय स्नान करने से मानव के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल के प्रत्येक स्पर्श के साथ शरीर की सारी नकारात्मकता धुल जाती है। तन ही नहीं, मन भी शुद्ध और पवित्र बन जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, देव स्नान का पालन करने वाले के जीवन में धन संपदा की वृद्धि होती है। उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और उसके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। माता लक्ष्मी ने तीसरे प्रकार का उल्लेख किया। तीसरा है ऋषि स्नान।
सुबह भोर में जब आकाश में कुछ तारे अब भी चमक रहे होते हैं, उस वेला में जो स्नान किया जाए उसे ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी एक श्रेष्ठ स्नान है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। इस समय स्नान करने से चिंताएं और विकार मानो जल के साथ बह जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। माता लक्ष्मी ने आगे समझाया, चौथा है मानव स्नान। मानव स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच अर्थात सूर्योदय के समय या उसके तुरंत बाद जो स्नान किया जाए उसे मानव स्नान कहा गया है। उन्होंने कहा, यह स्नान भी शुभ फलदायी माना जाता है। इस समय स्नान करने से शरीर दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। यह ऊर्जा मनुष्य को हर कार्य उत्साह के साथ करने की प्रेरणा देती है। माता लक्ष्मी का स्वर अब गंभीर हो उठा, परंतु यह भी ध्यान रखने योग्य है कि सूर्य निकलने के 2 प्रहर बाद तक जो स्नान नहीं करता उसका स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। उन्होंने चेताया, सुबह 8 बजे के बाद किया गया स्नान अनुचित और अशुभ होता है। उस समय वातावरण में दैवीय ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। ऐसे में स्नान करने वाले मनुष्य के तन मन में उत्साह और शक्ति का अभाव रहता है। माता लक्ष्मी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो लोग सूर्योदय के बहुत देर बाद तक आलस्य में पड़े रहते हैं और देर से स्नान करते हैं, वे दिन भर सुस्ती, क्रोध, द्वेष और चिड़चिड़ेपन से घिरे रहते हैं। आलस्य और अशुद्धि के कारण उनके शरीर में नकारात्मक शक्तियां घर कर लेती हैं और उनका दुर्भाग्य उनका पीछा करने लगता है। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण रामपाल की ओर देखकर कहा, तुम्हारी यह तीनों पुत्रियां प्रातः समय पर स्नान नहीं करती थीं, सूर्योदय के बहुत बाद तक सोती रहतीं। इसी कारण इनके ससुराल की सारी समृद्धि नष्ट हो गई और अब इन्हीं की वजह से तुम्हारे घर की लक्ष्मी भी रूठ रही है। तीनों बहनों सावित्री, सुमित्रा और गौरी को अपने गलत आचरण का असली कारण अब समझ आ गया। वे रोते हुए माता लक्ष्मी के चरणों पर गिर पड़ीं। हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करें, हमें उचित मार्ग दिखाइए। उनकी आवाज पश्चाताप से कांप रही थी। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें स्नान के समय बोला जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र बताती हूं। इसे ध्यान से सुनो और स्मरण करो। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और उसे अपार सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी ने मंत्र का अर्थ बताते हुए कहा, इसका भाव यह है कि हे पवित्र नदियों, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सब इस स्नान के जल में सन्निधि विराजमान हो। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करने से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है मानो मनुष्य ने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया हो। सभी पाप धुल जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। माता लक्ष्मी ने स्नान के महत्व की यह दिव्य कथा सुनाकर और समस्त विधियां समझाकर ब्राह्मण रामपाल और उसकी पुत्रियों को मार्ग दिखा दिया। तीनों बहनों सावित्री, सुमित्रा और गौरी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उन्हें अपनी भूल स्पष्ट रूप से समझ में पालन करेंगी। ब्राह्मण रामपाल ने भी नमन करते हुए माता लक्ष्मी का हार्दिक धन्यवाद किया। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न स्वर में तीनों को आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो। तुम्हारे घर में पवित्रता और लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। ब्राह्मण रामपाल ने पुनः उनके चरण छुए। पल भर में ही माता लक्ष्मी दिव्य आभा लिए आंखों से ओझल हो गईं। ब्राह्मण रामपाल समझ गया कि स्वयं माता लक्ष्मी उनकी सहायता के लिए प्रकट हुई थीं। इसके पश्चात तीनों बेटियां ससुराल लौट गईं। इस बार वे नवव्रत के संकल्प के साथ गई थीं। उन्होंने माता लक्ष्मी द्वारा बताए गए स्नान के नियमों का कठोरता से पालन करना शुरू कर दिया। अब रोज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में ही उनकी आंखें खुल जातीं। निद्रा त्याग कर वे तुरंत पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करतीं। स्नान के पश्चात उदय होते सूर्य को ताम्र पात्र में जल भर अर्घ्य देतीं और श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करतीं। नित्य प्रातः स्नान से उनका शरीर और मन पवित्र हो गया। जो काली छाया उनके पीछे लगी थी वह धीरे धीरे पूरी तरह मिट गई। घरों का वातावरण फिर से शांत और सकारात्मक होने लगा। धीरे धीरे उनके पतियों के डूबते व्यापार को पुनः सहारा मिलने लगा।
जिन सौदों में लगातार हानि हो रही थी वे अब लाभ देने लगे। घर में धन की बरकत लौट आई और खोया वैभव पुनः प्राप्त होने लगा। जो झोपड़ियां कभी अंधेरे और उदासी का अड्डा बन गई थीं, वहां अब दीपक की ज्योति फिर से चमक उठी। परिवारों में प्रसन्नता लौट आई। घर के बड़े बुजुर्ग बोले, लगता है घर की लक्ष्मी अब प्रसन्न होकर लौट आई है। माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, जहां आलस्य, गंदगी और अशुद्धि रहती है, वहां मेरा वास नहीं हो सकता। जो स्त्रियां नित्य स्नान करती हैं, लेकिन यदि समय का पालन नहीं करती या विधि को पूरी तरह नहीं मानती, वहां भी समृद्धि टिकती नहीं है। देवी ने कहा, मैं वहीं निवास करती हूं जहां भोर के प्रकाश के साथ जागरण होता है। स्नान से तन मन पवित्र रहते हैं और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण होता है। सावित्री, सुमित्रा और गौरी ने हर्ष भरी विनम्रता के साथ माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, माता, आपकी कृपा से आज हमारा चित्त प्रकाश से भर गया, इसलिए हमें भी आलस्य त्याग कर नित्य प्रति सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। तब ईश्वर की आराधना एवं स्मरण करने से हमारे जीवन में सदा पवित्रता की कृपा बनी रहेगी। ब्राह्मण रामपाल ने भी संतोषपूर्वक कहा, अब मैं समझ गया कि अपनी बेटियों को समय पर नहाना सिखाना कितना महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जहां समय का पालन और स्वच्छता होती है, वहां मेरा वास सदा बना रहता है और घर में समृद्धि, सुख और शांति बनी रहती है। इस प्रकार तीनों बेटियों ने माता लक्ष्मी द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना जीवन की नियति बना लिया और उनके घर में पवित्रता, सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया। मित्रों, यह थी माता लक्ष्मी द्वारा बताई गई दिव्य कथा, जिसमें बताया गया कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान न करने का क्या परिणाम होता है और समय पर स्नान करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना सिर्फ आलस्य नहीं, बल्कि जीवन में दुख, नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को आमंत्रित करना है। माता लक्ष्मी ने स्पष्ट किया कि जो स्त्रियां समय का पालन करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं, उनके घर में समृद्धि, सुख, शांति और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। वहीं जो देर से स्नान करती हैं, उनके जीवन में क्लेश, अशांति और दुर्भाग्य बना रहता है। इसलिए अब समय का ध्यान रखें, नित्य सुबह उठें, स्नान करें और माता लक्ष्मी के बताए मार्ग का पालन करें। मित्रों, यही वह रहस्य है जो आपके जीवन को पूर्ण और खुशहाल बना सकता है। मित्रों, माता लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई यह कथा आप सभी लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी की आवश्यक लिखना। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार से कहानियां और कथाएं आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सकें।